हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो आपका पटना में है, जिसे पीपीयू बोलते हैं हम लोग। देखिए, उसका हम बीएड फर्स्ट सेकेंड ईयर का सेशन 2022 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए। देखिए, आप लोग का एग्जाम डेट आ गया है, बहुत कम दिन एग्जाम में बचा हुआ है। तो आज हम कोर्स 8 का वीवीआई क्वेश्चन ले आए हैं, जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है। उसके बाद हम C9 का डाल देंगे, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। फिर उसके बाद C10 जो आपका होता है, जो BCC10 हम बोलते हैं, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। उसके बाद फिर ऑप्शनल पेपर, फिर हम लास्ट में मेथड का डाल देंगे, क्योंकि मेथड आपका पहले होगा तो उसका भी जल्दी हम डाल देंगे। 28 से आपका एग्जाम है और आज 16 तारीख है, ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, समझे। 12 दिन है, तो आपको कैसे तैयारी करना है अभी आपको बताएंगे। तो जो क्वेश्चन हम गेस करें वही सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए, वही आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, किन्हीं को नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9576002401 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको कुछ बहुत कम रुपया पेमेंट करके आपको सभी पेपर का क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, समझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9576002401 पर। आइए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2022। सेशन हो गया आपका 2020 से 22, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीपीयू बोलते हैं, समझे। कोर्स 8 जिसे BCC8 कहते हैं हम लोग, नॉलेज एंड करिकुलम हो गया। फुल नंबर ये आपका 80 नंबर का होता है, फुल मार्क्स। पास इसमें 36 नंबर, यानी आपको 36 नंबर प्रैक्टिकल छोड़ के थ्योरी जो 80 नंबर होता है उसमें से आप कितना लेना है, 36 नंबर। टाइम आपको 3 घंटा मिलेगा, समझे। देखिए, आपका नॉलेज एंड करिकुलम जो होता है उसमें आपका 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, समझे। यानी जो 80 नंबर का पेपर होता है, आप फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे, जो कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन और लर्निंग एंड टीचिंग में आपका 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा। यानी 10 नंबर का 5 क्वेश्चन रहा होगा, या 4 भी रहता है, कभी कभी बताएंगे। 4 जब देगा तो आपका 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ऐसे 5 देगा लिखने के लिए दीर्घोत्तरीय, तो आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होगा, समझे। फिर आपका लघुत्तरीय रहता है, जो 4 क्वेश्चन लिखना रहता है, वो 5 नंबर का होगा। फिर आपका 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, समझे। ऐसे रहता है। 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका दीर्घोत्तरीय होगा, समझे। आपका लघुत्तरीय भी आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, समझे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम सेक्शन ए में देते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, यानी 50 नंबर का रहेगा। कहीं कहीं देखिए 2019-21 का जो एग्जाम आपका 18-20 का एग्जाम हुआ था, उसमें बोला था 5 क्वेश्चन लिखने के लिए, 10 का नंबर का रहता है क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय। और जो 19-21 का एग्जाम हुआ तो उसमें आपका 4 क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था। तो देखिए, जब 4 क्वेश्चन देगा तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 2 नंबर का पूछ देता है। 10 क्वेश्चन 20 नंबर हो गया, समझे। और जब ये 5 क्वेश्चन लिखने के लिए बोलेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का रहेगा, नहीं 10 है तो 10 नंबर का, समझे। उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी आपका 8 के समथिंग में क्वेश्चन रहेगा, समझे। उसमें से आपका कोई भी 5 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, जो आपको आता है उसको लिख सकते हैं, समझे। तो देखिए, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, हम ज्ञान के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ज्ञान से आपका रहेगा ही रहेगा। ज्ञान क्या है, उसका अर्थ परिभाषा, यानी एक ज्ञान आप रट ही लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। उसका स्रोत क्या है, समझे, कैसे प्राप्त करते हैं, ये अच्छा से देख लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में, समझे। ज्ञान से रहता ही रहता है। तो क्वेश्चन वही है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं। सूचना, ज्ञान, विश्वास और सत्य में भेद करें, यानी चारों में डिफरेंस बताना है, समझे। तो ज्ञान से पहला क्वेश्चन हो गया कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं। सूचना, ज्ञान, विश्वास और सत्य में क्या करें, विभेद करें। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का अर्थ समझाइए। कैरिकुलम के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज कैरिकुलम। पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम पाठ्यवस्तु, सिलेबस तथा पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक में संबंध स्थापित करिए। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कभी कभी कैरिकुलम को पटचर्या भी लिख देता है, समझे। तो घबराइएगा नहीं, इंग्लिश देख लीजिएगा। कहीं कभी आपका पाठ्यक्रम ही लिखा रहता है, समझे। तो क्वेश्चन देगा कि पटचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट करें। तो पटचर्या को कैरिकुलम मानिएगा और पाठ्यक्रम जो होगा उसको सिलेबस मानिएगा, समझे। ऐसे पाठचर्या सिलेबस का हिंदी, ओरिजिनल हिंदी आपका पाठ्यवस्तु होता है, समझे, जो लिखा भी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का अर्थ समझाइए। पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तक के टेक्स्ट बुक में संबंध स्थापित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि पटचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन है। यानी इसके जब पटचर्या हम निर्माण करते हैं, यानी पाठचर्या या पाठ्यक्रम दे, तो जो निर्माण करते हैं, यानी कैरिकुलम का जब हम निर्माण करते हैं उसमें कौन कौन सा प्रिंसिपल यानी सिद्धांत का हम उपयोग करते हैं, समझे। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान की प्रकृति की विभाजन करना। VVI क्वेश्चन है, आपका रहेगा ही रहेगा। या क्वेश्चन आपका आ जाए स्थानीय ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान क्या है, इसको दोनों में भेद बताइए, तो आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो अंतर भी कर सकते हैं, समझे। अगला है पटचर्या समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी इसको आप कैसे, पटचर्या को आप कैसे और ज़्यादा विकास तक ले जा सकते हैं, समझे। अगला क्वेश्चन है कि पटचर्या विकास के मुख्य प्रसंगों का वर्णन करें। इसमें कौन कौन चीज़ को हम शामिल करते हैं, क्या क्या इसका
आपका जो स्टेप है, चरण है, उसको क्या करना है आपको इसमें बताना है, समझे। इसका वीडियो भी सबका मिल जाएगा आपको, वीडियो भी यूट्यूब पर डाला गया। अगला क्वेश्चन है 7वां कि पटचर्या निर्धारण में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के महत्व की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन आपका है कि अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम यानी विषय केंद्रित उपागम या पटचर्या के विभिन्न उपागम से आप क्या समझते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है, इसका वीडियो सब मिल जाएगा। पटचर्या के उपागम में ही आपका आता है अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम, उसी में अध्ययन केंद्रित पाठ्यक्रम, ये सब आपका आता है। इसमें आप एक और क्वेश्चन जोड़ लीजिएगा जो छूट गया है, समझे। NCF के बारे में पढ़ लीजिएगा, NCF से क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में कि NCF पटचर्या विकास में कैसे मदद करता है, समझे। NCF 2005 आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम में रहेगा, समझे। तो 9 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5 इसी में से आपको आएगा ही आएगा, समझे। आते हैं हम लोग सेक्शन बी में, जो आपका लघुत्तरीय रहता है, यानी आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहला है मूर्त ज्ञान, अमूर्त ज्ञान में क्या अंतर है। दूसरा है शिक्षा को परिभाषित करें। तीसरा है ज्ञान एवं धारणा यानी बिलीव में अंतर स्पष्ट करें। चौथा है कि ज्ञान की रचना या निर्माण से आप क्या समझते हैं। 5वां है कि पटचर्या क्रियान्वयन में अध्यापक की क्या भूमिका है, समझे। इसमें से आपको और भी 1-2 रहेगा तो उसको आप लिख सकते हैं, पढ़े हुए हैं। 5 नंबर वाला में आपको कै पेज लिखना है, ये भी आपको हम एक वीडियो में सेपरेट बताएंगे, समझे। तो ये आप कर लीजिएगा, समझे। आगे क्वेश्चन आपका है, अब देखिए आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझे। अब जो क्वेश्चन आपका आएगा वो कौन क्वेश्चन आएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, समझे। 10 क्वेश्चन रहेगा, तो आपका जब वहाँ दीर्घोत्तरीय में 5 लिखना होगा तो 10 नंबर का होगा, उसमें 4 जब लिखना होता है तो 20 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का हो जाता है, सिर्फ अंतर ही होता है। पहला क्वेश्चन आपका है कि 10 ऑब्जेक्टिव है इसमें कि पाठ्यपुस्तक चयन के मापदंड क्या है। तो आप जानते हैं लेखक भी चाहिए, विषय सूची भी चाहिए, प्रस्तुतिकरण भी चाहिए, यानी सभी क्या है उपयुक्त सभी पटचर्या चयन में मापदंड है, समझे। डी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। तो आपको पता है विद्यालय का हृदय पुस्तकालय कहते हैं, बिना पुस्तकालय का कोई मतलब हृदय है, समझिए। तो विद्यालय के हृदय किसे कहा जाता है, तो पुस्तकालय कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पटचर्या का मुख्य कारक डैश प्राप्त करने में मदद करता है। तो पटचर्या का मुख्य कारक उद्देश्य प्राप्त करने में क्या होता है कि हमारा मदद करता है, लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। चौथा है आपका कि दर्शन और शिक्षा ये आपका जॉन एडम्स का हुआ था, समझे। सॉरी, रॉस बोला हुआ था, आपका जो रॉस है वो बोला हुआ था कि जो दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू है, ये किसने कहा, तो रॉस कहा था, समझे। याद रखिए कौन कहा था, JS रॉस ने कहा था, समझे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत है। एकदम सही बात है, एकदम सत्य बात है कि शिक्षक विज्ञान के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, यानी इसका सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है जो क्यूरियर शब्द है कहाँ से लिया गया, तो लैटिन भाषा के से लिया गया, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान होता है। कैरिकुलम शब्द है जो उसका मतलब उत्पत्ति हुआ कैरिकुलम शब्द को देते, वो क्यूरियर शब्द से होगा, जो लैटिन भाषा का क्यूरियर शब्द से होगा, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। आगे है प्लेटो स्थापित संस्था का एकेडमिक, याद रखिएगा क्या नाम है उसका एकेडमिक नाम है, याद रखिएगा एकेडमी, समझे। क्या नाम है, एकेडमी नाम है, समझे। आगे क्वेश्चन है आपका कि NCF का तात्पर्य, NCF का नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है, समझे, या राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा भी लिख सकते हैं, समझे। आगे है किसने कहा था ज्ञान का तत्व किसने कहा था ज्ञान की तात्पर्य स्थापित सच्चे विश्वास है। तो सुकरात ने कहा था कि ज्ञान का जो तात्पर्य स्थापित सच्चे विश्वास है, तो सुकरात ने कहा था, समझे। अगला है कि प्रत्येक सूचना एक ज्ञान होता है। तो ये क्या है, गलत बात है। प्रत्येक सूचना आपका ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक ज्ञान सूचना हो सकता है, इसलिए क्या हो गया, असत्य चीज़ है। प्रत्येक सूचना ज्ञान नहीं होता, गलत भी हो सकता है, समझे। तो यहाँ पर प्रत्येक ज्ञान लिखता सूचना तो सही है, लेकिन कड़ा है प्रत्येक सूचना ज्ञान है, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपको अच्छा से तैयारी करना और जितना बता रहे उतने पर ही आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, समझे। थैंक यू।